ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेष के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। बुध वक्री हो रहे हैं 29 जून को और 24 जुलाई 2026 तक वो वक्र अवस्था में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि बुध वक्री अवश्य कर्क में होंगे, कर्क राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में। वहां से वो पतित हो जाएंगे 7 जुलाई को और तीसरे घर में चले जाएंगे। उसकी चर्चा हम तभी करेंगे। लेकिन 29 जून से 7 जुलाई तक वो आपके चौथे भाव में वक्र अवस्था में, यानी कि इन रेट्रोग्रेड मोशन रहेंगे। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है? वक्री ग्रह बलशाली होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। लेकिन बुद्ध बुद्धि के कारक है, उनका वक्र अवस्था में जाना कभी कभी हमारे द्वारा कुछ बुरे निर्णय, हमारे द्वारा हम ले सकते हैं ऐसे निर्णय जो हमारे लिए ही थोड़े हानिकारक हो सकते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? चौथे भाव में है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, अपने घर में मनमुटाव से बचें। कोई भी प्रॉपर्टी का सेल परचेज मैं कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए टाल दें। अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट, अब छोटा मोटा अमाउंट है तो ठीक है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, उसके पेपर वर्क वगैरह जो भी है, जो साइन वगैरह करने हैं, वो कुछ दिनों के लिए टाल दें तो अच्छा रहेगा। बुध आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और खुद कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आएगी। और बुध आपके छठे घर के स्वामी हैं, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ाएगा। ऑन द पॉजिटिव नोट, क्योंकि वक्री बुध बृहस्पति के साथ हैं जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, कोई बहुत पेंडिंग आपका वीजा का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। और कुछ दिनों के लिए वो शुक्र के साथ भी रहेंगे जो आपके धनस्थान के स्वामी हैं, तो आपकी कोई पेमेंट अटक रही थी तो वो भी आ सकती है। मूलतः जो मैंने चीज़ें कही हैं जिनका ध्यान रखना है उन पर फोकस कीजिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, या जिनको कोई यूटीआई इन्फेक्शन आदि या कोई भी इन्फेक्शन इस समय चल रहा है, उनको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से थोड़ा सा बच के रहिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को तिल के लड्डू अर्पण कीजिए, तिल के तेल का दिया समर्पित कीजिए और ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए।